सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन, जिसमें हम पार्ट 1 कर रहे हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 4 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है उसको हमने आई मान लिया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहाँ देखें तो हम लोग नीचे क्वाड्रेटिक है, ऊपर लीनियर है, तो इसका फॉर्म क्या होता है कि जो हमारा न्यूमरेटर होता है उसको a टाइम्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ हम लोग डिनोमिनेटर मानते हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा पावर 1 आएगा जो हमें चाहिए, प्लस कांस्टेंट b। इसके बाद हमने ये लिखा डिफ्रेंशिएट किया इसको, तो a टाइम्स 2x प्लस 5 प्लस b। और फिर से हम लोग कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2a है, कांस्टेंट 5a प्लस b है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट हमारा 1 है और कांस्टेंट हमारा 2 है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x एंड द कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड्स, 2a बराबर 1 है और 5a प्लस b यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया था, फिर 2 ओवर राइटिंग हुआ, तो ओवर राइटिंग सही नहीं लग रहा था, तो एक हल्का सा कैंसिल कर सकते हैं। और हम लोग इतना कॉन्सेंट्रेशन लाए प्रैक्टिस के संग कि ये भी हमारा गलत ना हो, पर अगर गलत हो तो हम लोग एक बार कैंसिल करेंगे, ज़्यादा बार नहीं करेंगे। 5a प्लस b इज इक्वल टू 2। अब लिख सकते हैं सॉल्विंग द अबव इक्वेशन, आप चाहें तो रफ में यहाँ दिखा सकते हैं। a का वैल्यू आपका हाफ आ जाएगा और b का वैल्यू -1/2 आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 में रख देंगे जैसे हम लोग करते हैं, तो न्यूमरेटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 2x प्लस 5 -1/2 में। फिर इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रख देंगे जिसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो हमारा i बराबर हो जाएगा हाफ टाइम्स 2x प्लस 5 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी टाइम्स dx। इसके बाद हम लोग न्यूमरेटर को ब्रेक करेंगे, तो i इज इक्वल टू 1/2 हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी टाइम्स dx माइनस 1/2 dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये हमारा इक्वेशन नंबर, हम इसको 3 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे पहले। तो हमारा पहला इंटीग्रेशन ये है, तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ऊपर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ गया और हम यही चाहते थे, इसलिए हमने वो फॉर्म में लिखा था पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करके। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, या बाय पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्म है। तो यहाँ पर इसमें हमने डिनोमिनेटर को t माना, तो न्यूमरेटर dt हो गया। फिर रूट t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। t की वैल्यू हमने यहाँ पुट किया और कांस्टेंट को c1 माना, और लास्ट में हम लोग c ले लेंगे सारे कांस्टेंट्स को मिला के, इसको इक्वेशन 4 माना, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये वैल्यू चाहिए, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो dx बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, इसको अगर आप करिएगा तो x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 है, 2 लीनियर फैक्टर में टूट जाएगा, पर फिर आगे क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इसको स्क्वायर में बदलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्क्वायर का कंप्लीशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन सब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इनका डायरेक्ट फार्मूला है हमारे पास। तो इसको हमने कन्वर्ट किया कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर लगा के, तो हमारा क्या आ गया, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो आपका होता है लॉग मॉड x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया x की जगह x प्लस 5/2 है, फिर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस C2। आप चाहें तो इसको ओपन भी कर सकते हैं, है ना, पर मैंने इसको यहीं तक रखा है, प्लस C2, इसका कांस्टेंट C2 रखा है, इसको 5 रखा। अब 5 से और 4 से इन वैल्यूज़ को हम लोग 3 में पुट कर देंगे, ठीक है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इंटीग्रल्स फ्रॉम 4 एंड 5 इन 3, तो हाफ इतना आ जाएगा 4 से और ये 5 से, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो यही आएगा, ठीक है। ये जो था इसको सॉल्व करने पर यही आता, ठीक है। तो आप एक स्टेप दिखा के भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट किया है, तो इज इक्वल टू इतना, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ करेंगे तो यहाँ c1/2 आएगा, और यहाँ माइनस हाफ करेंगे तो देखिए यहाँ माइनस आएगा, है ना। तो यहाँ मैंने थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर दिया है, कट कर दिया है, पर आप कोशिश करिएगा गलती ना हो, है ना। तो c/2, अब चाहे तो एक बार ऐसे भी कट कर सकते थे, जैसे आपको नीट एंड क्लीन लग पाए, है ना, वैसे आप कर सकते हैं, पर कोशिश करिएगा ज़्यादा बार ऐसे कट ना करें, सिंगल कट सही रहता है। माइनस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस हाफ, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस c2/2। अब ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट c मान लेंगे, ठीक है। इसको एक कांस्टेंट c मान लिए,
और ये हमारा रिक्वायर्ड आई की वैल्यू होगी, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। या क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 4 मार्क्स का आया था क्वेश्चन 68। तो ये क्वेश्चन 67 की तरह सिमिलर जो हमने अभी किया था। तो इसका आंसर आपका इतना आ जाएगा, √x² + 2x + 3 प्लस log mod ऑफ x + 1 प्लस √x² + 2x + 3 + c। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।